एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री से एक चैप्टर विच इज द फर्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, व्हाट इज अ मैटर। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। So the matter, what is matter? We all know. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। अब जो मैटर है वो बहुत टाइम पहले से ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स को जानना चाहते हैं, तो वो कोशिश करते रहते थे। तो जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर्स को पंच तत्व में डिवाइड किया। कि उन्होंने बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं वो पंच तत्व से बनी है, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व: फायर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड एयर। सो दीज आर द 5 तत्व, 5 तत्व हैं जिनसे कोई भी चीज़ मिलके बनी है। जो मैटर है वो जिन 5 तत्वों से मिलके बना है अकॉर्डिंग टू आवर एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स। फिर जैसे जैसे इसके बारे में पढ़ते गए तो हमें मैटर के बारे में और चीज़ें पता चली। मैटर को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एक उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में कैसे डिवाइडेड रहता है और उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैटर की। तो जो मैटर है ये बना होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर की वो क्या है कि मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना है। पहले ये माना जाता था, पहले इस चीज़ पे बहुत कंफ्यूजन होता था कि मैटर एक कंटिन्यूस ब्लॉक है या फिर पार्टिकल से मिलके बना है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई इस चीज़ को लेके, फिर बाद में पता चला कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक ग्लास पीस को लें तो वो हमें ऐसे पूरा एक कंटिन्यूस ब्लॉक दिखेगा, लेकिन अगर उसे हम फ्लोर पे गिरा दें तो वो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। अगर हम इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर हम एक ग्लास में वाटर लें और उसमें अगर हम शुगर डालें, उसे ग्लास रॉड से हिलाएं, तो क्या होगा? वो शुगर जो है पहले तो उस वाटर का लेवल राइज होगा, लेकिन फिर वो शुगर जब उसमें घुल जाएगी तो वापस से उस वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा। और जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मैटर बना होता है उसको हम कहते हैं एटम्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसेस होता है। अगेन जो मैंने अभी एक्टिविटी समझाई थी जिसमें हमने क्या देखा कि अगर हम ग्लास में शुगर या सॉल्ट कुछ डाल रहे हैं तो वो जगह जो वाटर का लेवल है वो बढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो उसके अंदर की स्पेसेस हैं वो उसी में मिक्स हो जाएंगी, इसीलिए जो वाटर का लेवल है वो बढ़ता नहीं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी कर सकते हो जो कि आप लोग इजीली अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। अगर हम डेटॉल लें, थोड़ा सा पार्ट डेटॉल का हम एक ग्लास में वाटर में डालें तो वो कलर होगा, उसको फिर उसमें से थोड़ा सा पार्ट हम दूसरे ग्लास में पानी प्लेन वाटर में डालें तो वो कलर अगेन उसमें फिर से आएगा, लाइट हो जाएगा लेकिन फिर से उसमें आ जाएगा। फिर अगर हम इस प्रोसेस को दोहराते रहें तो क्या होगा? जो वो डेटॉल का कलर है वो लाइट तो हो रहा है लेकिन वो फर्दर ऑन जाता जा रहा है, जो कि हमें शो कर रहा है कि किस तरीके से जो मैटर है उसका पार्टिकल इतना स्मॉल इन साइज है कि वो इतने छोटे छोटे पीसेस में होकर डिसॉल्व होता चला जा रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी,
which is the particles of matter is continuously moving. इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हम देख सकते हैं, जो जैसे सपोज हम अगर अपने रूम की बात करें, अगर हम इस रूम में एक इंसेंस स्टिक बिना लाइट करे लें, तो क्या हमें दूर में उस इंसेंस स्टिक की स्मेल आएगी? नहीं, हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके पास आना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम इसको लाइटन अप करें तो क्या होगा, हमें इस एक कॉर्नर पे जल रही इंसेंस स्टिक की स्मेल रूम के बाकी कॉर्नर्स में भी, डिस्टेंस पे भी चली जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मम्मा किचन में खाना बना रही होती हैं, तो उस खाने की स्मेल आपको अपने रूम तक आ जाती है, आपको पता चल जाता है मम्मा ने खाने में क्या बनाया है। दिस इज व्हाट the matter, the particles of the matter are continuously moving, and this movement of particles is maximum in gas and minimum in solids. Solids में सबसे कम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो जस्ट वाइब्रेशन ही शो करते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। और इस मूवमेंट की वजह से एक फिनोमेना होता है विच इज नोन एज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज intermixing of two substances due to the movement of particles। जो particles के movement होते हैं उसकी वजह से जब दो चीज़ें आपस में mix हो जाती हैं, उस process को हम कहते हैं diffusion। जैसे कि अभी हमने example लिया, जब incense stick जली तो उसकी जो fragrance है, जो उसके particles हैं, वो air के particles के साथ mix हुए और वो दूर तक फैल गए। तो this is what is diffusion ना। तो डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है, और सॉलिड्स में सबसे कम होता है। अब क्या क्या गैसेस का तो एग्जांपल हमने अभी देखा। लिक्विड्स में कहाँ, जैसे अगर हम पानी लें और उसमें दूध मिलाएं तो क्या होगा, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स। देन सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नहीं होता है, बट कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप बहुत टाइम तक किसी दो सॉलिड सर्फेसेस को साथ में रखे रहने दें, बहुत सालों तक साथ में रखे रहने दें, तो फिर उनके बीच में डिफ्यूजन हो जाएगा। या अगर हम बोर्ड पे कोई चीज़ बहुत टाइम तक लिखा हुआ छोड़ दें तो हम उसे इरेज करने में हमें प्रॉब्लम होगी। वो क्यों? क्योंकि उसमें भी चॉक या मार्कर के जो पार्टिकल्स हैं और जो बोर्ड के पार्टिकल्स हैं उनमें डिफ्यूजन हो गया होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। एंड दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है, जो गैस के मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा रैंडम होता है। सपोज these are the molecules of gas, so the movements of these particles are very very random, and this random motion of the particles of gas is known as Brownian motion, and it was named after Robert Brown. Now coming to the fourth property of matter, which is the particles attract each other। means जो particles होते हैं matter के, चाहे वो liquid हो, solid हो, gas हो, वो सारे particles एक दूसरे को attract करते हैं, but उनका force of attraction अलग अलग होता है। अब क्यों होता है अलग अलग? जैसा कि हमने पढ़ा था space। अगर हम solids की बात करें तो जो solids के particles होते हैं उनके बीच में कम space होती है, जो liquids के particles होते हैं उनके बीच में थोड़ी ज़्यादा space होती है, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। तो जितनी इनके बीच में स्पेस कम या ज़्यादा होती है उसके बेसिस पे वो खुद को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम गैस की बात करें तो ये खुद को ज़्यादा, ये एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा। तो इनका जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जैसे कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, वो गैस में बहुत कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, और सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसके बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा कम है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अलग अलग स्पेसेस हैं, इसके बेसिस से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में 3 टाइप के होते हैं: सॉलिड, liquid and gas. So in our next video we'll study about these 3 states of matter in details. Till then, keep learning, like, subscribe and share.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।